नमस्कार। रेडियो मोती में कार्यक्रम मोती के हैं रंग हजार में आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो मोती के इस कार्यक्रम में आज हम आपको ला रहे हैं साहित्य और कुछ सांस्कृतिक रचनाओं को। आपसे बता दें, आज होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन का पर्व है। कल होली है और आज फाल्गुन मास की अंतिम तिथि है। संवत 2077, कल से 2078 की प्रतीक्षा हम करेंगे। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को कुछ ही दिनों की बात है, हम पुनः नए हिंदी भारतीय नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। और होली के इस पावन पर्व पर, जबकि आज पूर्णिमा है, होलिका दहन है, कल होली है और इतना ही नहीं, कल होली के दिन जो है, कल जयंती भी है संत तुकाराम जी की। और हम आपको जो है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के जो हम आपके बीच आए हैं, इनमें कुछ नाम आपको पढ़ दें। आज हम जो कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम, उसमें प्रोफेसर अजय मिश्र जी हैं, उनका कार्यक्रम है। ये प्राचार्य बाबा रघुदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज के प्राचार्य हैं। और हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में आपसे वार्ता करेंगे। इस पर आपका लेख है, आप उसे प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ रामधारी सिंह दिनकर और मुजफ्फर हुसैन मंसूरी साहब, जो कवि और शायर हैं, उनको हम इस अपने कार्यक्रम में लाए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के एक संस्मरण और उनकी रचनाओं को हम लेकर आए हैं। बेकल उत्साही साहब, जो कि हमारे इस रेडियो मोती के संपदा न्यूज के संस्थापक रहे हैं, संस्थापक मंडल में रहे हैं श्री मोती भी के साथ, उनकी रचनाओं को लेकर हम आपके बीच आए हैं। और इसके साथ हमारे संपादक मोनिका त्यागी राणा की रचनाओं को भी हम लेकर आए हैं, और इसमें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की रचनाओं को लेकर आए हैं, और साथ ही गोरखपुर की सम्मानित कवित्री डॉक्टर रागिनी राय की भी रचनाओं को हम लेकर आए हैं। अर्थ यह है कि आज हम बहुत ही अपने भोजपुरी क्षेत्र के और हिंदी क्षेत्र के स्वर्णिम और बेहतरीन कार्यक्रमों को लेकर उपस्थित हुए हैं, और इसको हम आपको प्रारंभ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको पेश करेंगे प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी की एक वार्ता। वह वार्ता है उच्च शिक्षा से वर्तमान शिक्षा तक, और उसके बाद हम आपको इन कवियों के बीच लेकर चलेंगे। आपसे बता दें, आज दिनांक 28 मार्च के दिन हम आपको माँ सरजू, जो कि गंगा की बड़ी बहन मानी जाती हैं, यह नेत्रों से निकली है विष्णु की, और इसलिए इनको नेत्रजा कहते हैं। माँ गंगा विष्णु के चरण से निकली थी। जब विष्णु के चरणों को से मतलब माँ गंगा निकली, से नारायणी तो दोनों हैं, इन्हें सरजू को बड़ी बहन कहा जाता है। और सबसे पहले इस आर्यावर्त में जो नदी है, उनका नाम माँ सरजू है, जिसे मनु लेकर आए थे वशिष्ठ के प्रयास से। हम उस माँ सरजू के इस पावन तट पर स्थित बरहज के उस पावन मिट्टी और पावन जल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस पावन मिट्टी से और पावन जल से मेरी प्रार्थना है कि आज का दिन और कल का दिन, आपका ये जो पर्व है, बेहद मंगलमय हो और आपके लिए उज्जवल भविष्य और बेहतरीन जीवन और बेहतरीन वर्ष लाने में सहायक हो। माँ सरजू से मेरी प्रार्थना है। हम आपको ले चल रहे हैं आलेख अजय मिश्र जी के आलेख की तरफ, जो आपको हम तत्काल अभी आपके सामने ही प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप
इंतजार करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके बीच उच्च शिक्षा अतीत से वर्तमान तक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वस्तुतः शिक्षा एक व्यापक और धारण किए हुए है। इस संस्कारगत प्रक्रिया का मानव निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कारों का निर्माण तथा निर्धारण में मानवीय मूल्यों के विस्तृत आयाम समाहित होते हैं। मूल्यों के अभाव में आधुनिक युग में वीरान सड़क पर चलने वाली नारी मेरी मां है, बहन है, बेटी है, यह भाव मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आ सकता। विज्ञान या सरकार नारी को सुरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन मनुष्य के मन में यह भाव कैसे उत्पन्न हो कि वीरान सड़क पे चलने वाली नारी मेरी मां, मेरी बहन और मेरी बेटी है। इसके लिए संस्कार युक्त शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हमारे शैक्षिक उद्देश्य और गंतव्य का निर्धारण विज्ञान द्वारा संभव नहीं है, बल्कि संस्कारगत, शुद्ध, चरित्रवान और सुप्रशिक्षित आचार्य द्वारा ही यह संभव है। जहां तक उस शिक्षा का अभिप्राय है तो यह सही है कि वह शिक्षा जो व्यक्ति के अंदर उदात्त संस्कार पैदा करे, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करे, वही उच्च शिक्षा है। किसी भी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति को प्रवीण बनाए, दक्ष बनाने का कार्य करे और देश तथा विशेष रूप से प्रदेश की उन्नति की तरफ युवा वर्ग को अभिप्रेरित करे। उच्च शिक्षा का अभिप्राय मूलतः वही है। यदि हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पर एक दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है कि उस समय की शिक्षा को मानव निर्माण की प्रयोगशाला माना जाता था, जिसके माध्यम से व्यक्ति के धार्मिक वृत्तियों का उत्थान, उसका चरित्र निर्माण, उसके अंदर राष्ट्रीयता का भाव, उसके अंतर्गत संस्कारगत विशेषताओं का प्रादुर्भाव, उदात्त संस्कार पैदा करना उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। शिक्षा की सार्थकता उस समय इसी में थी कि वह मनुष्य को संतुलित और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करे, मनुष्य का आत्मिक विकास, सांसारिकता के से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का विकास, गुण अवगुण को परखने की शक्ति का विकास, उस समय शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के अंतर्गत होता था। शिक्षा लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करती थी। शिक्षा से ही मनुष्य का जीवन विशुद्ध, प्रज्ञा संपन्न, परिष्कृत और समुन्नत होता रहा। मनुष्य का जीवन शिक्षा और ज्ञान से ही धर्मप्रवण, नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से सम्मिलित और बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त तथा जीविकोपार्जन हेतु कुशल होता रहा। भारतीय मीमांसा द्वारा 3 लोक, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक के संदर्भ में कहा गया कि मनुष्य लोक पुत्र द्वारा, पितृलोक यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा और देवलोक विद्या द्वारा ही जीता जा सकता है। उपरोक्त तीनों लोकों में देवलोक को श्रेष्ठ लोक ही नहीं अपितु प्रशंसनीय भी माना गया। मनुष्य लोक, पितृलोक,
देवलोको इति सोयम मनुष्यलोको पुत्रेणैव जयुयो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठ तस्माद् विद्या प्रशंसति। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी का आलेख उच्च शिक्षा से वर्तमान तक। इसका शेष भाग हम आपको पुनः अगले रविवार को प्रस्तुत करेंगे। साहित्य संगम के इस कार्यक्रम में हम आज आपको अब ला रहे हैं पुराना संस्मरण रामधारी सिंह दिनकर के आवाज में। हमने ये प्रयास किया है कि आप तक उनकी आवाज़ सुनवाएं और उनके कार्यक्रम को सुनवाएं, क्योंकि हम विशेषकर उन लोगों को लाने का प्रयास करते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं। हृदय में तो रहते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। हम उन्हें आज मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ सुने, उनकी आवाज़ को सुने। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। में एक नवयुवक है जो नील कुसुम लाने जा रहा है और एक कोई अनुभवी बूढ़ा पंडित है जो उसको रोक रहा है कि बहुत लोग लाने को गए, सब उधर ही रह गए, तू मत जा। तो दोनों के बीच बातचीत है। उस अनुभवी का कथन है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही दम है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वो लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे। और कि प्रेमिका के लिए लाने जाता हूं तो प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन वहीं पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। अब वो नौजवान उत्तर देता है, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है, तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके, मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को हृदय लगाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे श्री रामधारी सिंह दिनकर की आवाज में नील कुसुम कविता का पाठ। आपसे बता दें, यह हम संकलन बहुत मुश्किल से प्राप्त कर सके हैं। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, सधन्यवाद जो है उन्हें हम आभार प्रकट करते हैं प्रसार भारती को और बीबीसी को, जिनके सौजन्य से, जिनके द्वारा हमें हमारे प्रिय कवि श्री दिनकर जी की आवाज़ में ये रचना हमें प्राप्त हो सकी है। अभी हम आपको बेकल साहब को
और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं एक मशहूर शायर अपने क्षेत्र के, और वो कवि भी हैं, शायर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, मुजफ्फर हुसैन मंसूरी साहब। उनकी कविता आप सुनिए। मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है मुझे याद है, जो एक बड़े वृक्ष के बहाने एक संयुक्त परिवार के मुखिया का चित्रण है, जिसे मैं पेश करता हूँ। मुझे याद है, मैं था एक छोटा सा पौधा, तपती गर्मी, आंधी, तूफान व कड़ाके की ठंड झेलकर एक बड़ा वृक्ष बना। खूब घना, हरा भरा, फलदार। पंछियों ने मेरी डालियों पर लगाए घोंसले। दिन भर चहचहाते, कलरव गाते, मेरे मीठे मीठे फल खाते। दूर गगन में उड़ान भरते, संध्या को लौटते और सो जाते। राही भी गुजरते हुए मेरी छाह छहाते, आराम करते। कुछ देर रुककर अपनी थकान मिटाते। मैं प्रसन्न हो उठता उनके काम जो आता। सदियां बीत गई जब मैं सूखने लगा। मेरी पत्तियां पीली पड़ी, एक एक कर झड़ने लगी। पंछियों ने नीर छोड़ा, बना लिया कहीं और बसेरा। राह के राही भी अब दूर से जाते दिखे। मैं कंकाल की तरह खड़ा चुपचाप देखता रहा। कई बसंत आए और चले गए, मैं भाग्य पर रोता रहा। स्वप्न हो गई अब हरियाली, लरक रही थी मेरी डाली। कभी मैं था जिनके लिए, वो अब नहीं रहे मेरे लिए। सोचता था क्या धरा पर यूं ही खड़ा रह जाऊंगा मैं, या अब भी किसी के कुछ काम आ पाऊंगा मैं। एक दिन पदचाप सुनकर अवाक ताकने लगा। कुछ लोग आ गए थे कुल्हाड़ी रस्सी लेकर, और कुछ देर में काट डाला खंड खंड। बांध कर मुझको गट्ठरों में बांध कर घर ले गए मुझको। उनके चूल्हों में जला, तब खुश हुआ बहुत। जलने से मेरे उनके पेट की आग जो बुझी। किंतु जब मैं राख बन गया तो घबराने लगा। अब भी किसी के काम आ जाता, यह मन कहने लगा। फेंका गया घूरे पर जब गर्म राख मेरा। ठिठुरन भरी रात थी, एक कुत्ता दौड़ा आया। मेरे गर्म राखों को पंजों से बिखेरा। उसे गर्मी मिली और वो सो गया। ठंड से राहत मिले उसे और मुझे प्रसन्नता हुई। मैं कट गया, मैं जल गया, मैं राख बन गया, पर मैं नहीं दुखी हूँ। इस बात की खुशी है कि राख बनकर भी किसी के काम तो आया। अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फर हुसैन मंसूरी साहब की रचना। हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको डॉक्टर रागिनी राय, जी हाँ, ये नाम हमारे संपदा के लिए आज पहली बार है, लेकिन आपसे बताएं कि बहुत ही बेहतरीन ये रचना भी करती हैं और बहुत सुंदर उसे गा के सुनाती भी हैं। रचना करना यह एक व्यक्ति है जो कल्पना से मिलकर के साकार होती है और वह रचना के रूप में सामने आती है, जिसे कृति कहते हैं। और यह कृति रचनाएं अमर होती हैं। रचनाकार इसके साथ साथ याद किया जाता है, लेकिन कृतियां हमेशा अमर रहती हैं। और उसके बाद दूसरी विशेषता आप में यह है कि आपने हमारे क्षेत्र के, भोजपुरी क्षेत्र के कल्चर को, साहित्य को देदीप्यमान किया है। तो हम आपको इनकी दो रचनाओं को सुनाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए जो आजकल की आवश्यकता है, कोरोना पर आपने जो है एक रचना लिखी है। आप इन्हीं की आवाज में सुनिए, प्रस्तुत है। असमय में आईली कोरोना महामारिया, कोरोना
दुनिया में मचे हाहाकार सनहिया एही रे बीमरिया का कवनो पैयाना कवनो दवैयाना दुरिया बन के सभे रही सनहिया केतना ही लोगवा हो घर से बेघर भैला घर से बेघर भैला कैसे कैसे हो खेला बिहान सनहिया बड़े रे जतनवा से बड़े रे करमवा से बड़े रे करमवा से मिले लाई मानुष जन्म सनहिया भारत के भगिया में काऊ लिखल बाटे काऊ लिखल बाटे कठिन करल भइल बाटे सनहिया असमय में अइली कोरोना महामारिया कोरोना महामारिया हो दुनिया में मचे हाहाकार सनहिया। धन्यवाद। अली कोरोना कभी मरियत हाल बुरा भइला हरी कि हाल बुरा भइला हरी अली कोरोना कभी मरियत हाल बुरा भइला हरी पहिले बीमारी आई चाइना में आई पहिले बीमारी आई चाइना में आई धीरे धीरे पाँव पसरल की हाल बुरा भइला हरी की हाल बुरा भइला हरी आई कोरोना का बीमारी आता हाल बुरा भइला हरी घर घर घूमी हन घर ही में रहिया घर घर घूमी हन घर ही में रहिया बची हैं जो जनमत रही हैं परनमा की घूमी हरी की घूमी हरी अइली कोरोना का बीमारी आत हाल बुरा भइला हरी रात दिन मनवा में इहे डर लागे रात दिन मनवा में इहे डर लागे देशवा में होई जा चयन मत हाल बुरा भइला हरी की हाल बुरा भइला हरी अइली कोरोना का बीमारी आत हाल बुरा भइला हरी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रागिनी राय की लिखी कविता उन्हीं की आवाज में। अब आपको हम जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें श्री बेकल साहब और शंभुनाथ सिंह की कविता है। हम सबसे पहले आपको प्रस्तुत कर रहे हैं शंभुनाथ सिंह की रचना। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह श्री मोती बीए के बड़े ही निकटवर्ती थे। एक साथ उन लोगों ने
अध्ययन भी किया था, एक साथ वो लोग रहे भी थे और साहित्य सेवा भी किए थे और दोनों आदमी एक साथ जेल गए थे। ये अलग बात है कि शंभूनाथ सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया, लेकिन श्रीमती बी को सत्ता विरोधी कविताओं को लिखने से, उनकी गलतियों को दिखाने के कारण जो है कभी भी उन्हें घोषित नहीं किया गया। फिलहाल हम डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मोती बीए के इस कार्यक्रम में रेडियो मोती से। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगानी के, गई खुल जवानी, गई मिट निशानी, विकल सिंधु के साथ के मेघ कितने धरा ने उठाए, गगन ने गिराए, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाया मरण का बहाना, शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना, प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने मिलन ने जलाए, विरह ने बुझाए, भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति कावर बना तब की, टूटी तभी श्रृंखला साधना की, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने निशाने जगाए, उषा ने सुलाए, सुरभि की अनिल पंख पर मोर भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा, किसी के चरण पर वरण फूल कितने लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाए, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की रचना समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। ये कविता कोर्स में स्वीकृत भी है, पढ़ाई भी जाती है, माध्यमिक कक्षाओं में भी ये कविता है। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह इस देवरिया जिले के ही रहने वाले थे और हमारे इस पूर्वांचल की शान रहे हैं। अब हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे रेडियो मोती के संपादक मोनिका त्यागी राणा और हिंदी विभाग रेडियो मोती संपदा न्यूज की संपादक मोनिका त्यागी राणा और रेडियो मोती के हिंदी विभाग की प्रोड्यूसर मोनिका त्यागी राणा की रचना। स्वयं रचना उनकी है, उन्हीं की आवाज में है। ये आप रचना सुने मोनिका त्यागी जी। खैरियत उसने क्या पूछ ली हमसे, खैरियत उसने क्या पूछ ली हमसे, मेरा नजराना मुकम्मल हो गया। उसकी गली से मुस्कुराकर क्या गुजरे यारो, उसकी गली से मुस्कुराकर क्या गुजरे यारो, वो हमें देखकर यूं बेबाक सा खड़ा सा हो गया, वो हमें देखकर यूं बेबाक सा खड़ा सा हो गया, मेरा नजराना मुकम्मल सा हो गया।
आफताब सा चमक रहा था उसका चेहरा, आफताब सा चमक रहा था उसका चेहरा, फकत उसके दीदार को मैं दीवाना हो गया, मेरा नजराना ही मुकम्मल हो गया। मुझे इल्म ना हुआ उसके पागलपन का, उसकी कुर्बत में मेरा जीना ही दुश्वार हो गया, मेरा नजराना मुकम्मल सा हो गया। उसकी तवक्को मेरी रंजिश बन गई, उसकी तवक्को मेरी रंजिश बन गई, कब से इतनी शिद्दत से चाहता चला गया, मेरा नजराना ही मुकम्मल सा हो गया। रिवायतें मोहब्बत की बदलती रही इस कदर, रिवायतें मोहब्बत की बदलती रही इस कदर कि मेरा भी बदलना लाजमी सा हो गया। खैरियत उसने क्या पूछ ली, मेरा नजराना ही मुकम्मल सा हो गया, मेरा नजराना ही मुकम्मल सा हो गया। ये कविता आप सुन रहे थे मुनका त्यागी राणा से। ये हमारे संपदा न्यूज की संपादक और रेडियो मोती के हिंदी विभाग की प्रोड्यूसर भी हैं। और इस कार्यक्रम का सबसे कीमती हम रत्न आपके सामने ला रहे हैं, बेकल उत्साही साहब की रचना को। आपसे बता दें कि बेकल उत्साही साहब ने यहीं बरहज में सरजू तट पर श्री मोती बीए के निवास स्थान पर आकर के 1989 में श्री मोती बीए, बाबा नागार्जुन, छेमचंद सुमन, डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन और सत्येंद्र शर्मा के साथ संपदा न्यूज को 89 में प्रारंभ किया था। और हमारे संरक्षक मंडल में आप थे संस्थापक श्री मोती बीए के साथ। हम आपको नमन करते हैं, जहां भी हैं आप को नमन करते हैं। आप जैसे अजीब शान शायर हम मुश्किल से पाएंगे, शायद नहीं पाएंगे। आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत हमारे सबके लिए हैं, क्या अपना क्या गैर, कबीरा सबकी मांगे खैर। आप सबके हृदय में विराजमान रहते थे। बेकल साहब को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और आप हमारे संपदा के संस्थापक लोगों में रहे हैं, श्री मोती बीए के साथ रहे हैं। आप अवश्य हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा याद किए जाएंगे। जब तक धरती रहेगा तब तक हम बेकल साहब को याद करते रहेंगे। और उन्हीं की याद में उनकी ये रचना हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। बेकल साहब का आप सुने। और ये कार्यक्रम मेरे इस रेडियो मोती के आज के कार्यक्रम का अंतिम कार्यक्रम है। लेकिन सुनने के बाद जाइएगा नहीं, एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको हमें देनी है। क्या है भाई? एक वियोगी हो। ये फरमाइश की है एक हमारे किसी मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने, गजल में गीत कैसे होता है। भाई गीत तो बहुत लिखा मैंने, मैं बड़ा चढ़ाया गया, बहुत लात मुका जूते मारे गए जब मैंने शुरू किया, इसलिए कि उर्दू में गीत नहीं था। और जो थे पुराने गीत लिखने वाले वो गीत कहकर नहीं पढ़ते थे। मैं नज़्म पेश कर रहा हूँ। बिदत थी। मैंने सन 55 में, शायद मलिक ज़ादा को याद हो, जब मैंने गीत पढ़ा तो ये कहा गया ला हौल विला कुव्वत, ये कोई मुशायरा है। लेकिन अब वही गीत अदब बना दिया इन बुजुर्गों ने। तो ये गजल में गीत कैसे होती, पूरे गांव का मुआशरा है। रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही,
रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही। चांद बैठा मुंडेरों पे गलता रहा, चांदनी छप्परों से टपकती रही। रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही। चांद बैठा मुंडेरों पे गलता रहा, चांदनी छप्परों से टपकती रही। रात भर गांव एक विवोग ने कुटिया की दहलीज पर, पास तुलसी के जलता दिया रख दिया। मुलाजा कीजिए, इसको एहसास करेंगे आपने शायद लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन सुनिए। एक विवोग ने कुटिया की दहलीज पर, पास तुलसी के जलता दिया रख दिया। कोई चंचल हवा आके गुल कर गई, बुझते बुझते भी बाती महकती रही। रात भर गांव दिल का अजनबी चुल्लू बांधे लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। अजनबी चुल्लू बांधे लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। एक अल्हड़ हर एक अंग से बेखबर, रख के कूल्हे पे गगरी छलकती रही। रात भर गांव अजनबी चुल्लू बांधे बहक लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। एक अल्हड़ हर एक अंग से बेखबर, रख के कूल्हे पे गगरी छलक। अब ये आखिरी शेर सुनिए, शेर बहुत इसमें याद नहीं है, सुनिए और एहसास कीजिए। और गांव की तालीम, वहाँ के विकास, अब आप लोग तो जिम्मेदार पढ़ कर सुनाता रहा, दाहिनी आँख उसकी फलकती रही। रात भर बस मैं माजरत चाहता हूँ। जी भाई, जी क्या सुना दे बाबा? जी चलिए चलिए सुनाई देता हूँ। अरे भाई अभी है मेरी शहनाज गजल, ऐ गीतों की तस्वीर, तुझे मैं कैसे प्यार करूं। बे बस की बात यार, मेरी उम्र काहे को यार मार डालोगे। मोम से नाजुक तेरा बदन है, फूल से अच्छा रंग। मोम से नाजुक तेरा बदन है, क्या रे? फूल से अच्छा रंग। मिट्टी रेत चट्टान से मेरी हर की दुनिया तंग। मिट्टी रेत चट्टान से मेरी हर एक दुनिया तंग। तू केसर जल रोज नहाए, तू केसर जल रोज नहाए, मैं तरसूं बिन नीर तुझे मैं कैसे।
अभी आप सुन रहे थे बेकल उत्साही जी को। आपसे बता दें कि ये कार्यक्रम रेडियो मोती से प्रसारित किया जा रहा है, जो संपदा न्यूज़ द्वारा संचालित होता है और मोती बीए ट्रस्ट के देखरेख में चलाया जाता है। हम ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं क्योंकि 1989 में साहित्यकारों ने इसे भोजपुरी क्षेत्र को और हिंदी को बचाने के लिए एक संस्था बनाई, संपदा न्यूज, और उसके बाद 89 में इस पर कार्य प्रारंभ किया गया, जो बीच में उन लोगों के महान विभूतियों के दिवंगत होने के कारण यह डिस्टर्ब हुआ। मैं उन लोगों के साथ था। 89 में हम उनके सहायक हुआ करते थे और यह हमने तय किया कि हम इसे अब बंद नहीं होने देंगे, इसे पुनः चालू करेंगे और आज आपके सामने है। हम आपसे यह सूचना देने के लिए अनुरोध किए थे कि ये कार्यक्रम जो आज आपने सुना है, कल पुनः भी एक नए अदा के साथ इसे पुनः पेश किया जाएगा। होली के पावन अवसर पर यही कार्यक्रम पेश होगा। बस थोड़ा सा अंतर ये होगा कि इसमें कुछ और जुड़ सकता है, घटना नहीं है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कल आप एक बार पुनः सायंकाल 7 बजे, जैसा कि समय है 7:40 पर अवश्य आप हमारे कार्यक्रम में आइएगा और साहित्य और अपनी संस्कृति को यदि आपने नहीं बचाया तो विश्वास रखिए आने वाले 25-30 सालों में हमारी जिसकी संस्कृति जो आज बिगड़ रही है, हिंदी और हमारी हिंदी की सहयोगी भाषाएं जिनको लोग बिगाड़ रहे हैं, अगर ये से हम मिल करके रोके नहीं, इसका प्रसार न करें, इसके सुंदर स्वरूप को सामने न लाएं, तो एक दिन बहुत ही कठिन आने वाला है हम लोगों के लिए। आपसे मैं इस कार्यक्रम के प्रति अब आपसे विदा ले रहा हूं। अनुमति दें अंजनी गौर उपाध्याय को। नमस्कार, जय हिंद।